इस वेद कक्षा में आप सबका स्वागत है। जो लोग भी जुड़ गए हैं, हम लोग चर्चा प्रारंभ कर सकते हैं। इसमें इस साप्ताहिक प्रातःकालीन सत्र में सनातन धर्म से संबंधित चर्चा करते हैं। सनातन धर्म से संबंधित कोई भी प्रश्न किया जा सकता है। प्रारंभ करें। अर्चना जी, मनीष जी, आपका स्वागत है। कोई भी प्रश्न विचार रखें और प्रारंभ। राधे कृष्णा स्वामी जी, आवाज थोड़ी सी कम आ रही है, मतलब थोड़ा बढ़ सकता है तो आवाज तेज करिएगा। जी, आपको जो कहना है कहिए, अपनी बात रखिए। जी जी जी, मैं पहले मैं सुन लेती हूँ क्लास में क्या चलती है, फिर पूछूंगी जी। नहीं, आपको बताए ना, सायंकालीन वेद कक्षा 7:30 बजे प्रतिदिन चलती है। उसमें एक वेद मंत्र की व्याख्या करते हैं और उसी से संबंधित प्रश्न करते हैं। प्रातःकालीन रविवारी ये साप्ताहिक सत्र है और ये बिल्कुल खुला सत्र है। सनातन धर्म से संबंधित कोई भी प्रश्न किया जा सकता है, इसमें और कोई नियम नहीं है। तो कोई भी कहीं से प्रारंभ कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। इसमें पहले से जानने समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। सनातन धर्म से संबंधित कोई भी प्रश्न खुलकर कर सकते हैं। हम कभी प्रश्नों से भागते नहीं, खुलकर चर्चा करेंगे, चाहे जैसा प्रश्न। जी 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 जी, धन्यवाद जी। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते, बोलिए जी, मेरा ये प्रश्न है कि जैसे योगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज के बारे में मैं बहुत दिनों बाद शामिल हुआ हूँ। पहले तो ये बता देता हूँ आपको कि बहुत दिनों पहले एक बार मैं आपकी किसी मीटिंग में शामिल हुआ था और आपने बताया था कि योगेश्वर जी ने अपनी शिक्षा, गुरुकुलीय शिक्षा थी जो, उसको 64 दिनों में पूरा किया था जी। तो ये इतने कम समय में कैसे संभव हो पाया था, उस पर जरा थोड़ा सा विस्तार से बताइए। क्योंकि आपकी एक पुस्तक है जो ये साहित्य में मिलती हैं, 200 या 300 रुपए में जो मिलती थी, वो भी मंगवाई थी मैंने, और उसमें भी वही बात लिखी हुई थी। तो थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें कि ये कैसे संभव हुआ था, क्योंकि वेद वेदांग की इनकी शिक्षा में तो अनेक वर्ष लग जाते हैं, फिर यह 64 दिनों में कैसे संभव हो पाया, यही शंका थी जी। हाँ जी। लाइट बंद कर दें तो हो पाएगी जी। मनीष जी ने उत्तम प्रश्न किया है। इस प्रश्न के दो पक्ष हैं मेरी दृष्टि में। एक तो ये कि कृष्ण जी ने 64 दिन ही वहां पर शिक्षा प्राप्त की या नहीं, अथवा जो उन्होंने कहा कि 64 दिन में संभव है या नहीं, तो उन्होंने अपने गुरु संदीपन के आश्रम में उज्जैन में 64 दिन तक शिक्षा प्राप्त की। यह जानकारी तो हमको कह सकते हैं जो ग्रंथ हैं हमारे वहीं से मिली। भाई जो ग्रंथों में लिखा था वो हमने भी अपनी पुस्तक में लिख दिया कि भाई उन्होंने वहां 64 दिनों तक शिक्षा प्राप्त की। अब प्रश्न ये उठता है कि 64 दिन में संभव है या नहीं है। तो इसमें अब कृष्ण जी के जीवन पर आना पड़ेगा कि ऐसा कैसे संभव हुआ। इसके भी दो पक्ष हैं। यदि आप कहें कि एक बालक जो बिल्कुल अभी कोरा कागज शून्य की स्थिति में है, 5 वर्ष का बालक है, और उसे आपने किसी गुरुकुल में दे दिया और 64 दिन बाद उसे ले आए और इतने समय में वो वेद वेदांग में पारंगत हो गया, तो निश्चित रूप से यह आश्चर्यजनक है। अब विश्वास नहीं लगेगा। जब फिर भी अनेक ऐसी प्रतिभाएं दिखाई पड़ती हैं कि लगता है, हो सकता है लाखों करोड़ों में एक कोई ऐसा हो भी, कुछ लोग ऐसा भी कह सकते हैं, तो मैं स्वीकार कर लेता हूं
कि करोड़ों में कोई ऐसा हो भी सकता है, परंतु सामान्यतः यह संभव नहीं है। ये तो सत्य है कि किसी 5 वर्ष के बालक को आप गुरुकुल में छोड़ आए और 64 दिन में वो पारंगत हो जाए, ये तो नहीं हो सकता, सामान्यतः नहीं हो सकता। अपवाद हो सकता है, करोड़ों में कोई एक हो तो हो। अब कह सकते हैं भाई कृष्ण जी उन करोड़ों में एक हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। एक पक्ष तो ये आया। दूसरा पक्ष, कृष्ण जी के जीवन को देखिए, वो 64 दिन के लिए गए तो कब गए? क्या 64 दिन पहले संदीपन के पास जाने से पहले उनकी क्या स्थिति थी, क्या योग्यता क्षमता थी? एक पक्ष ये भी जानने का है। जैसे महर्षि दयानंद जी अपने गुरु गिरजानंद जी के पास लगभग 3.25 वर्ष तक पढ़े, तो ये भी प्रश्न है आज के समय में ही, कह लीजिए, क्या 3 वर्ष का भी समय नहीं लगा और दयानंद जी सभी विषयों में पारंगत हो गए? क्या यह संभव है कि कोई व्यक्ति जो बिल्कुल शून्य हो और किसी गुरु के पास 2.5-3 वर्ष तक रहे और इतने समय में दयानंद जैसा उद्भट विद्वान हो जाए? यह भी संभव नहीं है। इन दोनों को जोड़ें तो इस प्रश्न को समझा जा सकता है ना। व्यवहारिक दृष्टि से यह भी संभव नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को आप 2.5-3 वर्षों में दयानंद बना देंगे। तो वही स्थिति कृष्ण जी के साथ भी मान सकते हैं। एक तो जब दयानंद जी वहां पर गए तो उनकी आयु 35-37 वर्ष की हो रही थी, अर्थात इतने समय तक उन्होंने बाल्यकाल में अपने घर से भी यजुर्वेद का पारायण किया था, अनेक आश्रमों में भटकते रहे, कुछ तो सीखा। तो कह सकते हैं आधारभूत जानकारी थी उनको। तो जो मुख्य विषय उनको जानना था कि आर्ष ग्रंथ प्रमाण है, आर्ष ग्रंथों को कैसे पढ़ना चाहिए, क्या प्रमाण है, क्या प्रमाण है, विभिन्न गुत्थियों को कैसे सुलझाया जाए। तो ब्रजानंद जी व्याकरण के पारंगत थे, उन्होंने व्याकरण सिखाया और वो प्रणाली बता दी कि ऐसे ऐसे करना है और इतना 2.5-3 वर्ष में सीखा जा सकता है। एक वयस्क परिपक्व व्यक्ति जो पहले से बहुत कुछ जानता समझता हो, तो उसके लिए संभव है। यही बात कृष्ण जी के लिए है। कृष्ण जी जब संदीपन के आश्रम में गए तो वो 5 वर्ष के बालक नहीं थे। बचपन उनका गोकुल वृंदावन में बीता। लगभग 19 वर्ष की आयु में वो मथुरा आए, कंस का वध किया, उग्रसेन को सत्ता दी, उस सत्ता के संचालक नियामक वो बने रहे। इसके पश्चात ये स्थिति आई कि ये लगा कि जब उन्होंने गुरु संदीपन के विषय में जानकारी मिली, लोगों ने बताया, तो उनको लगा कि हाँ, ऐसे महापुरुष के पास यदि हम कुछ समय शिक्षा प्राप्त कर लें तो विद्या पूर्ण हो जाएगी। अब तक जो कुछ भी थोड़ा बहुत सुनते सीखते आए हैं यहाँ वहां, तो वहां जाकर के हमारी विद्या को एक पूर्णता प्राप्त होगी। इस उद्देश्य से वो संदीपन जी के आश्रम में पहुंचे। वहां 64 दिन वो रहे। उनको सूचना मिली कि जरासंध का आक्रमण हो रहा है। अब राज्य राष्ट्र की रक्षा करने का भी दायित्व था। वो शिक्षा को जहां का तहां छोड़कर वापस आ गए। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वर्णमाला से प्रारंभ करके संपूर्ण विद्या वो 64 दिन में पारंगत होकर आ गए, तो ऐसा उनके साथ भी नहीं हुआ। वो परिपक्व आयु में थे, बहुत कुछ जानते समझते थे। उस समय वो वहां पर गए और निश्चित रूप से कृष्ण जैसा व्यक्ति जिनके पास पढ़ने गया वो निश्चित रूप से महान ऋषि होंगे। उस महान व्यक्तित्व से उन्होंने भी कुछ बातें विशेष रूप से जो उनके मन में प्रश्न रहे होंगे, कुछ मार्गदर्शन प्राप्त किया और वो उनके जीवन में उपयोगी रहा। तो आधारभूत जानकारी कृष्ण को पहले से थी, जैसे दयानंद को थी। दयानंद को 2.5-3 वर्षों का समय वहां मिला। संयोग से कृष्ण जी को इतना वर्ष नहीं, उतने मास ही मिल सके, कह लीजिए। उनको 2.5 वर्ष लगा, इनको 2.5 मास भी नहीं मिले। तो जो गुरु का वास्तविक मार्गदर्शन था वो उनको मिला, पढ़ने पढ़ाने समझने का तरीका मिला। बाकी बहुत कुछ पहले से जानते थे, बाद में भी उन्होंने स्वाध्याय चिंतन किया। इसी प्रकार से कृष्ण जी भी इतने महान विद्वान बने और ऐसे ही दयानंद जी भी बने। ऐसा नहीं कह सकते कि केवल बिरजानंद ने जो कुछ 2.5 वर्ष में पढ़ाया उतने से दयानंद बन गया, या 64 दिनों में जो संदीपन जी से पढ़ा उतने में ही कृष्ण बन गया। कृष्ण के बनने में या दयानंद के बनने में उनकी अपनी जीवन भर की साधना का योगदान है।
गुरु का भी महत्व है। इसको हम कहते हैं कि गुरु का योगदान केवल दीपक को प्रज्वलित करने का होता है। दीपक में अपना तेल है, बाती है, सारे उसमें है। दीपक गुरु का योगदान है कि उसने अपनी ज्योति से उस ज्योति को प्रज्वलित कर दिया, अब वो प्रकाशित हो गया। तो जिसमें यह आधारभूत की जानकारी, विद्या, बुद्धि, विवेक है, वो अल्प समय में गुरु से बहुत कुछ पा लेता है। एक 5 वर्ष का सामान्य बालक जाएगा तो निश्चित रूप से उसको वर्षों लगेंगे। ये बात भी सत्य है। मेरे साथ जो युवा साथी जुड़े हैं, मैं उनको ये कहता हूं कि मेरे पास ये बच्चे आए जिन्होंने वेद संस्कृत के बारे में कुछ नहीं जानते थे, सुना भी नहीं था वेद के विषय में कुछ, और हमारे साथ जुड़ करके बहुत से लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारे सहायक हैं, निकट सहयोगी हैं, वेद भाष्यकार में प्रमुख सहयोगी हैं। तो कैसे हुआ? मैं इनसे कहता हूं कि बेटा तुम्हारे अंदर बीज था, हमने उस बीज को अंकुरित किया, बढ़ाया। उगेगा बीज ही। मैं कहता हूं कंकड़ पत्थर नहीं उगेगा। चाहे जितना अच्छा कृषक हो, हम कितना भी खाद पानी दे दें, उगेगा बीज ही, कंकड़ पत्थर नहीं उगेगा। तुम्हारे अंदर बीज था, उसी बीज को मैंने अंकुरित किया, पुष्पित पल्लवित किया, और तुम्हारे अंदर से जो बीज था उससे आज वेद का इतना कार्य तुम कर पा रहे हो। थोड़ा सा योगदान उसमें मेरा भी है। तो यही स्थिति उनके साथ भी थी, यही स्थिति किसी अन्य शिष्य के साथ भी होती है। गुरु और शिष्य की ये भूमिका है, इसको समझना चाहिए। ये इस भाव से आप समझेंगे तो ये बात समझ में आ सकती है। जो संभव था मैंने बताया, शेष जैसा जिसका विचार वो कर सकते हैं। वो बोलिए। स्वामी जी, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं ना कि श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को केवल 700 श्लोकों में पूरा मतलब विद्या का दान कर दिया, तो वैसा ही रहा होगा वहाँ भी। नहीं, वो प्रसंग अलग है। वहां तो अर्जुन मोहग्रस्त है, केवल एक मानसिक उलझन में फंसा हुआ है कि जो सामने शत्रु पक्ष में खड़े हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, इनको कैसे मारे, इनकी हत्या करेंगे, ये तो उचित नहीं होगा, और यदि युद्ध से भागेंगे तो भी उचित नहीं होगा। वो जो इस भ्रम संशय की स्थिति में है, उसको कृष्ण ने समझा दिया। वो 700 श्लोक थे या 70 श्लोक थे या कितना क्या था, वो अलग विषय है, उस पर नहीं जाना चाहिए। वो तो एक व्यक्ति, एक जैसे ही समय आपके मन में कोई प्रश्न आता है, आपने हमसे प्रश्न किया और हमें जो भी लगा, कुछ पल हमने कहा और आपका समाधान हो गया, तो अच्छी बात है। तो कृष्ण और अर्जुन का प्रसंग तो उस प्रकार का है कि अर्जुन के मन में एक भ्रम, एक संशय, एक प्रश्न खड़ा हुआ और कृष्ण ने अपने तरीके से समझाया, उनके समझ में आ गया। वहां पर विद्या दान करने की कोई बात ही नहीं है। दोनों पहले से विद्वान हैं, वयस्क हैं। कृष्ण और अर्जुन के दोनों के पुत्र युद्ध के मैदान में थे, युद्ध क्षेत्र में लड़ रहे थे, सेनापति थे दोनों के पुत्र। तो ऐसा तो है नहीं कि वो बच्चे थे। तो दो वयस्कों के बीच की बातचीत है, किसी का भ्रम है, उन्होंने उनको समझा दिया। उसे विद्या दान, विद्या पढ़ना नहीं कहना चाहिए। ओ धन्यवाद स्वामी जी। जी मनीष जी बताइए। जी काफी अच्छी तरह से बताया आपने। बहुत ये तो आ गई जी समझ में बात, बिल्कुल सभी की रुचि। और जैसे आपने बताया कि श्री कृष्ण जी पहले से ही स्वाध्यायशील थे और कुछ जो मुख्य बिंदु थे गुरुकुलीय शिक्षा के 64 दिनों में जो आधारभूत जो जानकारी उन्हें चाहिए थी वो लगभग मिल गई। और उसके बाद भी उन्होंने निरंतर जीवन पर्यंत स्वाध्याय चालू ही रखा, इसी से वो विद्वान बन पाए। ये आपका विषय बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आया, आपने बढ़िया बताया। दूसरा स्वामी जी, एक ये प्रश्न है, जैसे महाभारत को पढ़े तो जैसे कई प्रसंग ऐसे आते हैं अर्जुन और कर्ण की श्रेष्ठता के ऊपर कि कई जगह जैसे यही लगता है मुख्य रूप से पढ़ने में तो कि अर्जुन ही श्रेष्ठ था, लेकिन फिर ये भी लगता है कि जैसे श्रेष्ठ था और विराट युद्ध व अन्य कई युद्धों में यह दिखाई भी था कि वह श्रेष्ठ धनुर्धर था, क्योंकि बहुत से महान योद्धाओं को हराया था उसने। लेकिन क्या कर्ण को वह बिना, जैसे जब वो कर्ण को मारा गया था जी,
कि उनका गड्ढा वो पहिया नीचे फंस गया था और वो रथ बिना शस्त्र था जी वो, क्या उसको शस्त्र सहित मारना संभव नहीं था अर्जुन के लिए? तो कई जगह ये भी लगता है कि शायद वो अर्जुन के बस की बात नहीं थी। तो कृपया इस पर प्रश्न डाले कि कौन सा योद्धा क्या कैसे था, इनमें से कौन ज्यादा श्रेष्ठ था, ज्यादा बड़ा धनुर्धर था, ये भी थोड़ी शंका रहती है जी। भैया जी, इस विषय में मेरा मत ये है कि महापुरुषों में कभी तुलना नहीं करनी चाहिए। दोनों अपने युग के महानतम धनुर्धर हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। अर्जुन ने उनको भी मारा जिन्होंने उन्हें सिखाया था। द्रोण से ही, द्रोणाचार्य से ही उन्होंने सारी विद्या सीखी। और जब सामने खड़े हो गए तो उन्होंने अपने गुरु को ही मारा। तो कौन श्रेष्ठ था, द्रोण श्रेष्ठ थे या अर्जुन? द्रोण तो अर्जुन के गुरु थे, तो उनसे श्रेष्ठ ही थे। अब युद्ध भूमि में कौन कब किसको कैसे किस रणनीति से मारता है, तो ये कोई खेल या प्रतियोगिता नहीं है। अब मान लीजिए कर्ण उस समय फंसा ना होता, निशस्त्र ना होता, बिल्कुल सावधान होता, तो अर्जुन मार पाते या नहीं मार पाते, यह काल्पनिक प्रश्न है। युद्ध का क्षेत्र था, ऐसा अवसर मिला, तो अर्जुन या उनके समर्थकों का विचार यही था कि इस अवसर को हमें गंवाना नहीं चाहिए। इस समय हम सरलता से इसको मार सकते हैं, और यदि ये पूर्णतः सावधान होकर सतर्क होकर आ गया तो फिर एक समस्या खड़ी हो जाएगी। अब लड़ते रहो, दोनों में से कौन किसको मारेगा पता नहीं। तो ये नहीं कह सकते कि दोनों सावधान होकर लड़ रहे होते तो कौन किसको मारता। हो सकता है अर्जुन ही कर्ण को मारता, या हो सकता है कर्ण अर्जुन को मार देता। वो युद्ध की स्थिति ऐसी थी, दोनों में से एक को तो मरना ही था। ये तो पूरी महाभारत बता रही है कि उस युद्ध में दो में से एक को तो जाना था। दोनों ने एक तरह से प्रण कर रखा था। अर्जुन के लिए आवश्यक था कि वो कृष्ण को मारे, तब ही युद्ध जीत सकता है। और कर्ण को भी था कि जब तक अर्जुन को नहीं मारता तब तक उसके जैसा सारे युद्ध कला का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। तो दोनों महान धनुर्धर हैं, दोनों महापुरुष हैं, दोनों महान व्यक्ति हैं। उनमें इस प्रकार की तुलना करना मेरी दृष्टि से अनुचित है। हम ऐसा नहीं करना चाहते, मैं यही कहना चाहता हूं। जी धन्यवाद जी। अभी कोई और शंका नहीं है जी? कुछ आई, कई बार स्वाध्याय करते समय आ जाती है, कोई शंकाएं उत्पन्न हो जाती हैं। कुछ और अगर अभी ध्यान में आता है तो मैं आपसे पूछता हूँ। धन्यवाद जी। हाँ, सतीश जी कुछ कहना चाहते हैं? आचार्य जी नमस्ते जी। जी नमस्ते, बताएं। जी मैं तो ये जो प्रसंग मनीष जी ने उठाया इसी पे बात करना चाहता हूँ थोड़ा सा। तो एक कहावत सुनने में आती है आचार्य जी, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। तो द्रोणाचार्य हो या कर्ण हो या भीष्म पितामह हो, सभी को किसी न किसी रीति नीति से श्री कृष्ण ने उपाय बना के मारा या मरवाया। ऐसा तो प्रसंग सुनने पढ़ने में आता ही है आचार्य जी। तो इससे तो यही लगता है कि वो शायद अर्जुन से 21 रहे होंगे ये तीनों ही लोग। ऐसा मेरी समझ में आता रहा है अब तक, जो मैं पढ़ा वढ़ा है थोड़ा बहुत। तो आप तो क्या तुलना करना नहीं चाहते, पर मैं अपनी तरफ से ये विचार रखा। प्रत्येक व्यक्ति को विचार रखने का अधिकार है। मैंने अपना विचार रखा कि मैं महापुरुषों में तुलना नहीं करना चाहता। किसी का अपना विचार है, वो तुलना कर सकता है। कोई अर्जुन को श्रेष्ठ बता सकता है, कोई कर्ण को बता सकता है, उसके अपने विचार हैं। मैं इसमें कुछ नहीं कहना चाहता, मैं यही कहूंगा वो जी। हाँ, शशि जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? जिसको जो कुछ बोलना है बोल दीजिए, इसमें किसी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। जिनको भी बोलना है बोलिए। स्वामी जी, चारों वेदों को पढ़ने में कितना समय लगना चाहिए? मुझे लगता है चारों वेदों को पढ़ने में अब जो परिस्थिति बन गई है,
यदि 5-7 वर्षों का समय आप ठीक से दे सके तो पर्याप्त है। जी स्वामी जी, धन्यवाद। मुझे लगता है यदि स्नातक के पाठ्यक्रम में वेद एक वर्ग बना दिया जाए कि जैसे कहा जाए कि उन्होंने वेद से स्नातक किया है, तो स्नातक की शिक्षा में चारों वेद पर्याप्त पढ़े जा सकते हैं। मैं यूं कहूंगा पर्याप्त पढ़े जा सकते हैं। अब ये तो संभव नहीं है कि कोई व्यक्ति को अब ये कहें कि साहब क्या चारों वेद कंठस्थ हैं, चारों वेदों के प्रत्येक शब्द की व्युत्पत्ति कंठस्थ है, आपने कोई भी शब्द बोला उसने तुरंत बता जाए इस मंत्र में जहां है और इसमें ये उपसर्ग धातु प्रत्यय विभक्ति है, इसका ये अर्थ हुआ। तो ये कंठस्थ तो नहीं होगा और अब आवश्यकता भी नहीं है कंठस्थ करने की। मैं बिल्कुल कह रहा हूं मतलब वेद को पढ़ना आपको आ गया कि आपने पुस्तक देखा और उसके संदर्भ देखे, जैसे आपने मान लीजिए हमारा ही भाष्य आपके पास है, आपने देखा उसमें उपसर्ग धातु आदि सब कुछ लिखा हुआ है, उसको देख करके भी यदि आपने अर्थ बता दिया तो इतना पर्याप्त है, कंठस्थ करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इतना पढ़ने के लिए स्नातक के लिए जो भी समय आपको दिया गया है उतना भी पर्याप्त है। 2, 3, 4 वर्ष में भी आप इस स्तर पर आ सकते हैं कि आपके पास पुस्तक है और किसी ने कोई मंत्र आपसे कहा तो आत्मविश्वास के साथ आप पुस्तक को खोलकर भाष्य को देखते हुए एक संतोषजनक स्थिति में उसकी व्याख्या कर सकें। और मैं समझता हूं वेद का विद्वान होने के लिए इतना बहुत होता है, इससे अधिक की बात वही करते हैं जिनको वेद से कोई लेना देना नहीं है, जिन्हें कुछ नहीं आता, ना वो जानना चाहते हैं, ना वो चाहते हैं कोई जाने, वही इस तरह के अन्य प्रश्न उठा सकते हैं। कितना पर्याप्त है मेरे विचार से। और किसी को कुछ कहना हो तो बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। जी हाँ, और किसी को कुछ कहना हो तो बताइए, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ओम। भाई किसी का कोई प्रश्न कोई विचार नहीं है तो क्या समापन किया जाए? स्वामी ये जी, अच्छा तो ये जी बोलिए। स्वामी जी आप किन किन ग्रंथों को मानते हैं, कृपया एक बार और बता दीजिए। मैं केवल और केवल वेद को धर्म का प्रमाण मानता हूं, केवल और केवल वेद को, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। हाँ, मैं ये भी मानता हूं कि लगभग सभी सम्मानित ग्रंथों में उपयोगी जानकारी है, सावधानी पूर्वक पढ़ें तो हमें सबसे कुछ न कुछ अच्छा सीखने पढ़ने को मिल सकता है। परंतु जब प्रमाण की बात आएगी तो मेरे लिए वेद पर्याप्त है, किसी अन्य पुस्तक की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। हाँ भाई, इतने लोग हैं, कुछ चर्चा करते रहिए, नहीं तो फिर समापन की ओर चले जाएंगे। बोलिए, जिसको जो कुछ भी कहना है, विचार रखने हैं, रख सकते हैं। किसी को कुछ नहीं कहना है तो वेदाष्टक का पाठ करिए, तब तक किसी को कुछ कहना होगा तो कहेंगे, अन्यथा समापन हो जाएगा। बताइए, है किसी का कोई प्रश्न विचार या फिर वेदाष्टक का पाठ किया जाए? स्वामी जी वेदाष्टक का पाठ कर लेते हैं। चलिए प्रारंभ कर दीजिए, एक एक मंत्र सब लोग बोलेंगे। ओम अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम् ओम समानि व आकृति समाना हृदयानि व समानम अस्तु वो मन यथा वासु सह असति।
ॐ अग्नेयायाहि वीतये गृणानो हव्यदाते निहोता सत्सि बर्हिषि। ओम त्वम् इन्द्राभिभूरसि त्वं सूर्यं रोचयः विश्वकर्मा विश्वदेवो महानसि महानसि। अत्युत्तम सतीश जी, यहाँ पर वेदाष्टक का पाठ जो हम लोग कर रहे हैं वो सब वो भी समझ लें। चारों वेदों के प्रथम और अंतिम मंत्र लेकर के हम लोगों ने वेदाष्टक कहा है। तो इतना यदि लोग सीख जाएं तो लगता है कम से कम वेद से विषय प्रवेश तो हुआ। जनसामान्य केवल 8 मंत्र इतना कम से कम कर लें तो ये हम लोगों ने व्यवस्था बनाई है और हम लोगों के पास पहुंच गया है। सभी वेद मंत्रों का स्वागत है। आपने पढ़ा, अति उत्तम पढ़ा। मुझे लगा केवल आपको जानकारी के लिए कह रहा हूँ। आपने जो पढ़ा बहुत अच्छा लगा, उसका हम स्वागत सम्मान करते हैं। मुझे लगा आपको जानकारी देना चाहिए। तो आप आचार्य जी, मैं आपकी कक्षा में पहली बार ही जुड़ा हूँ। मैंने कहीं व्हाट्सएप में आपका ये मैसेज पढ़ा था तो विचार हुआ कि इसमें जुड़ के देखता हूँ। मुझे आपकी प्रस्तुति या जो भी विषय आप जिस तरह से रखना चाहते हैं रखते हैं उसकी जानकारी नहीं है, और आगे जुड़ूंगा तो फिर जानूंगा आपसे कौन से 8 मंत्र हैं। नहीं, मैंने कहा ना, वो भी अच्छा लगा, स्वागत है। आप चाहें तो कुछ और भी पढ़ सकते हैं। तो वेद का ही ना, मैंने क्या कहा, सब पूरे वेद का हम सम्मान करते हैं। ये तो बच्चों को सिखाने के लिए मैंने कहा ना, मेरे साथ सब विद्यार्थी जुड़े हैं तो मैंने कहा एक बता दिया कि कम से कम चारों वेदों के प्रथम और अंतिम मंत्र इतना तो सब लोग कंठस्थ कर लो, और शेष तो चलते रहेगा। सायंकालीन कक्षा में एक वेद मंत्र की व्याख्या हम लोग करते हैं। धीरे धीरे बच्चे भी थोड़ा थोड़ा सीख गए हैं। आप जैसे लोग जुड़ेंगे तो अच्छा लगेगा। आप और भी कुछ कह सकते हैं, आपका स्वागत है, आप बोलिए। नहीं ठीक है आचार्य जी, मैं सुन ही रहा हूँ। बस आपसे पहली बार ही मैं परिचय ले रहा हूँ और इंट्रोड्यूस हो रहा हूँ, तो जान ही रहा हूँ आपके बारे में। हाँ, तो सायंकालीन कक्षा में मंत्र व्याख्या होती है। इस समय सामान्य चर्चा है। आप भी जो भी विचार देना चाहें, आपका स्वागत है, बोलिए। जी नहीं, बस अभी तो इतना ही रखता हूँ, धन्यवाद। तो चलिए आगे बढ़े। किसी का और भी कोई प्रश्न विचार हो तो रख सकते हैं, समय तो है अभी हमारे पास, और नहीं तो वेदाष्टक ही करेंगे जो भी है। ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। हाँ भाई, गौरव शशि। ओम ये त्रिसप्ता पर्यन्ति विश्वरूपाणि बिभ्रता वाचस्पति बला तेषां तन्नो अद्या ददातु मे। हाँ भाई गौरव, तुमको मिला तो बोलो। ओम पन्यायम तत् अस्विना कृतं वाम वसुवो दिवो रजसः पृथिव्या सहस्रं संसा उत ये गविष्ठो सर्वान् इत्तान् उपयाता पिबध्यये। ओम इसे त्वा ऊर्ज्वे त्वा वायवस्थ देववः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे आप्यायध्वम् अग्न्याः इंद्राय भागं प्रजावतीः अनमीवाः यक्ष्माः मा वहस्तेन सतमा अघसंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बह्वी यजमानस्य पशून् पाहि। शशि जी बोलिए। ओम हिरण्यमेन पात्रेण सतस्य अपिहितं मुखं
यो असो आदित्ये पुरुषः सो असो अहम् ओम खम ब्रह्म। चलिए, इतनी देर हम लोगों ने वेदाष्टक का पाठ भी कर लिया। अभी भी किसी के मन में कोई विचार प्रश्न हो तो रख सकते हैं इस विराम में, या किसी के मन में कुछ आया हो तो चर्चा को आगे बढ़ाएं। हाँ, बोलिए ईसा पुत्र जी, आपको भी बोलना है, बोलिए, कोई भी बोल सकते हैं। स्वामी जी, प्रायश्चित जो किया जाता है, क्या इससे पाप नष्ट हो जाते हैं या केवल संस्कार नष्ट होता है? जो कहना चाहिए कि जो आपके मन का तनाव है वह अवश्य नष्ट होता है ना। धन्यवाद रचना जी, समझिए ना। ईसा पुत्र जी ने जो प्रश्न किया प्रायश्चित, तो ये प्रायश्चित हमारे अंदर की भावना है, दंड कोई दूसरा देता। यदि हमने कोई अपराध किया है तो कोई दूसरा दंड देगा, अब वो हमारे अपराध से बहुत बड़ा हो या बहुत छोटा हो। हमने कोई अपराध नहीं भी किया है, अपराधी मानकर किसी ने दंडित कर दिया, वह तो भोगना पड़ता है, व्यवस्था है, शासन सत्ता जब दंडित करे किसी को। हमने अपराध किया है, किसी को पता नहीं, या जिसके प्रति अपराध किया है हमारा कोई अपना है, जैसा भी है, उसके बाद हमें स्वयं कष्ट ग्लानि है कि भाई ये हम जाने अनजाने में इसके प्रति ये अनुचित हो गया, ये अपराध हमसे हो गया। तो वो कष्ट, वो तनाव, वो पीड़ा हमें स्वयं को है। प्रायश्चित हमको उससे बचाएगी। प्रायश्चित का आशय यही है, जिसके प्रति हमने अपराध किया है वो भी कोई दंड नहीं दे रहा, कोई शासन सत्ता हमको दंडित नहीं कर रही है, लेकिन हमारे मन में आ रहा है कि भाई हमारे कारण इसको ये कष्ट हुआ, जाने अनजाने हमसे ये चूक हुई, तो हम स्वयं उसका प्रायश्चित करते हैं। यदि किसी को हमसे कोई हानि पहुंची है तो उससे कहीं अधिक उसकी पूर्ति करना चाहेंगे। जो भी किसी को कष्ट हुआ है तो उसका कष्ट दूर करने के लिए अपनी सामर्थ्य भर अधिक से अधिक करना चाहेंगे। जितना हमसे उसको कष्ट हुआ है, कोई हानि हुई है, उससे कहीं अधिक उसकी भरपाई करने का प्रयास करेंगे। स्वेच्छा से करेंगे, अपने मन से करेंगे, कोई हमें विवश नहीं कर रहा है, बाध्य नहीं कर रहा है, तो इसे प्रायश्चित कहते हैं। और इस प्रायश्चित का सबसे बड़ा लाभ है, जो हमारे मन पर बोझ है कि ये हमसे अनजाने में अपराध हो गया, उससे हम मुक्त हो जाते हैं। इसलिए प्रायश्चित किया जाता है, यही प्रायश्चित है। ऐसा कोई प्रायश्चित नहीं होता कि पंडित जी ने बता दिया कि यहाँ पर ये दान दक्षिणा उनको दे जाओ, ये कराओ, वो कराओ, ये कोई प्रायश्चित है। ये कोई प्रायश्चित नहीं होता, ये केवल ढोंग है, इससे किसी को कोई लाभ नहीं होता, केवल हानि है। प्रायश्चित को इस भाव से सभी लोग समझ लें। जो मेरा विचार है, कोई मुझसे सहमत या असहमत हो सकता है, हो, किसी को भी कोई भी विचार रखना है, नीता जी कुछ कहना चाहें आप भी कह सकते हैं, और जिसको जो भी कहना हो बताइए। स्वामी जी, प्रायश्चित करने से पाप नष्ट तो नहीं होते ना? देखिए, जो घटित हो गया वो प्रायश्चित से नष्ट कैसे होगा? जब किसी की हत्या आपने कर दी है तो पुनर्जीवित तो नहीं हो जाएगा। जो घटित हो गया, समय के चक्र को उल्टा नहीं घुमाया जा सकता, इसी को कहते हैं। जाने अनजाने यदि हमारे कारण किसी को घाव लगा, किसी की मृत्यु हो गई, तो उसको पुनर्जीवन कैसे मिलेगा? हाँ, उसको घाव लगा है तो हम उसकी सेवा सुधा चिकित्सा करा करके एक सीमा तक उसकी भरपाई कर सकते हैं, इसी को प्रायश्चित कह सकते हैं। अनजाने में किसी से किसी की हत्या भी हो गई है तो उसके परिवारजनों की वो सेवा सहायता करके उसका प्रायश्चित कर सकता है। अब जो होना था वो तो हो गया, वो तो नष्ट नहीं होगा। आप लोग जो पाप कहना चाहते हैं उसका आपका आशय होता है पाप का फल। तो निश्चित रूप से जब हमने इतना प्रायश्चित कर लिया है तो हमारा अपराध अब उतना नहीं रहा, तो पाप का फल तो यही है कि उसकी जो हानि पहुंचाई थी उसकी हमने भरपाई कर दी। तो कह सकते हैं इस प्रकार से उसके दुष्परिणाम से हम बचे, वो तो हल हो गया। कैसे इस रूप में आप कह सकते हैं वो कट गया, आपका जो उसका दंड अपराध होना था वो आपने स्वीकार कर लिया, भोग लिया, वो पूरा हो गया। इसको इस रूप में मेरे विचार से समझ सकते हैं। ओ
बहुत बहुत सुंदर स्वामी जी महाराज। ये सतीश जी कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। आचार्य जी, मैं तो इनके सीधे सीधे शब्दों में ही सीधा उत्तर देना चाह रहा था। ये भाई जो भी हैं, नाम में पूरा ईशा कुछ पुत्र ऐसा नाम है जी, आपसे ईशा जो पुत्र अभी जी। चर्चा। जी जी। तो मैंने तो यही जाना है आचार्य जी थोड़ा सा, कि जो ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि कर्म जो पाप किया वो क्षमा हो जाएगा क्या प्रायश्चित से, तो इसका उत्तर है नहीं होगा। और दूसरा जो आपकी शंका थी कि क्या संस्कार भी हट जाते हैं, इसका उत्तर कुछ पॉजिटिव है कि हाँ, संस्कार थोड़ा क्षीण होंगे, जैसे आचार्य जी ने, स्वामी जी ने भी अभी बताया आपको। तो संस्कार अवश्य आपके क्षीण होंगे, लेकिन उसका फल तो भुगतना ही पड़ेगा आपको जो पाप किया है। ऐसा मैंने जाना समझा, हो सकता है इसमें कुछ त्रुटि भी हो स्वामी जी। जी, ऐसे विषयों में त्रुटि नहीं होती, केवल वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे विषय हैं, प्रत्यक्ष तो है नहीं। तो विविध प्रकार के विद्वान अपने अपने तरीके से समझने और समझाने का प्रयास करते हैं, वही थोड़ा सा अंतर हो सकता है। इसमें सीधे सीधे सत्य या असत्य की बात नहीं होती, और हमें सभी मतों को सम्मान पूर्वक सुनना समझना चाहिए, अपराध करने से बचना चाहिए। अब हो ही गया है तो प्रयास करें, प्रायश्चित कर लें। जैसा कि आपने भी कहा कि संस्कार तो क्षीण होंगे ही, उतना लाभ तो हमें मिलेगा ही। शेष फल, जैसे मैंने भी कहा, जो घटना घटित हो गई वो तो हो गई, उसे कैसे वापस लाया जाएगा। तो जो कहा फल तो उसका जो होना था हो गया, उसे कैसे कोई रोक सकता है। आप लाख प्रायश्चित करें तो किसी की मृत्यु हो गई है तो जीवित तो हो नहीं जाएगा, तो वो तो उसका फल होना ही होना है, उसे कौन रोक लेगा। तो कहने के तरीके में, समझने के तरीके में, विचारों में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। इसको कृपया त्रुटि या सत्य असत्य के शब्दों में न कहें, ऐसे ही मान लें कि इसको हम इस प्रकार से समझ रहे हैं, आप इस प्रकार से समझ रहे हैं, कोई और कुछ और शब्दों में समझा सकता है। मेरे विचार से इसको ऐसा समझना उचित है, बाकी जैसा आप लोग ठीक समझे। नहीं, आपका विचार आचार्य जी अति उत्तम है, मैं सहमत हूँ पूर्णतः आपसे। आप ठीक ही कह रहे हैं 100%। स्वामी जी, एक जगह मैंने पढ़ा है कि जो पाप हो गया है उसको यदि हम जन सामान्य के बीच में बोल दें कि मैंने अमुक अमुक पाप किया है, तो वो पाप जो है क्षीण हो जाता है। क्या ये बात सही है, अपने पाप का वर्णन करना जन सामान्य में? कम से कम वर्तमान वातावरण में तो यह उचित नहीं है। आप कितने भी पवित्र भावना से ऐसा करें, लेकिन जो लोग सुनेंगे उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी, इसका तो आप अनुमान कर ही सकते हैं। वे आपका उपहास करेंगे, आपकी निंदा करेंगे, आपके जितने पवित्र पुण्य कर्म होंगे उनकी उपेक्षा करके आपने स्वयं स्वीकार कर लिया, देखो भाई ये तो व्यक्ति इतना बुरा है, अपराधी है, इसने तो ऐसा किया है। तो आपके मन की भावना को समझने वाला तो कोई दुर्लभ ही मिलेगा। तो हम तो नहीं कहेंगे कि एक भला व्यक्ति, एक सज्जन व्यक्ति, जाने अनजाने यदि कोई ऐसा हो भी जाए, उसे हम स्वयं ही दूसरों से कहें, यह तो उचित नहीं है। हाँ, अपनों के बीच यदि किसी अपने से आपके प्रति हमारा कोई अपराध हो जाए, आपको ना भी पता चले, तो भी हम आपसे कहेंगे भाई आपको हो सकता है पता ना चला हो, लेकिन मुझसे ये छोटा सा अपराध आपके प्रति हो गया। जाने अनजाने कोई भूल चूक से यदि आपको कोई हानि पहुंची है मेरे द्वारा, तो वास्तव में मुझे आपसे कह देना चाहिए, यह भी प्रायश्चित है, यह बिल्कुल उचित है। लेकिन आप भीड़ से कहें, इसका कोई औचित्य मेरी समझ में तो नहीं आता। कम से कम वर्तमान वातावरण में, हो सकता है सतयुग का वातावरण कुछ और रहा हो, उस समय ऐसा उचित लगता होगा, तो मैं इस विषय में कुछ नहीं कहूंगा। वर्तमान परिवेश में तो ये मुझे उचित नहीं लगता। ओ, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आचार्य जी, मैं जानना चाहता हूँ कि आपका जो प्रयास हो रहा है इसमें पात्रता क्या है? जो बच्चे पढ़ रहे हैं इनका मतलब योग्यता या आयु वर्ग? ऐसा प्रश्न हमारे समझ अब तक आया नहीं।
जी, मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो अभी आपसे शिक्षा ले रहे हैं ये बच्चे, इनके आयु वर्ग क्या है और इनका शैक्षिक पात्रता क्या रखी हुई है आपने? जी बता रहा हूं, सुनिए। ऐसा कुछ निर्धारण पूर्व में नहीं किया गया। हुआ ये कि कुछ विद्यार्थियों ने हमसे संपर्क किया और उन्होंने कहा कि भाई हम वेद पढ़ना चाहते हैं, कोई पढ़ा नहीं रहा है, आप ही पढ़ा दीजिए। क्योंकि हम केवल वेद की बात करते हैं और लोग बात वेद की करते हैं, यहाँ वहां उलझा देते हैं। तो कुछ बच्चे इससे थोड़ा दुखी और कुंठित थे, कह लीजिए। तो कहीं हमसे चर्चा हुई तो उन्होंने कहा तो आप ही पढ़ा दीजिए, मतलब कह लीजिए इस भाव विचार से ये बात प्रारंभ हुई, तो आप ही पढ़ा दीजिए। हमने कहा मेरे पास और कोई कार्य ही नहीं है, बताओ बेटा कैसे होगा। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हम लोग बनाएंगे। हमने कहा भाई इस विषय में हमें जानकारी नहीं, ऑनलाइन वगैरह जो भी व्यवस्था है उन्हें कुछ नहीं, वो सब हम करेंगे, आपको केवल जुड़ना है और पढ़ाना है। हमने कहा बनाओ बेटा व्यवस्था। तो इन बच्चों ने इस तरह की ऑनलाइन कक्षा की व्यवस्था बना दी। जैसे आप जुड़े हैं लिंक से, वैसे ही मैं भी लिंक से जुड़ता हूँ और लोग अपना बात कहते हैं, मैं उसको समझा देता हूँ। सायंकालीन कक्षा में एक मंत्र की व्याख्या कर देता हूँ। इन बच्चों ने, विद्यार्थियों ने ये व्यवस्था बनाई है और इसकी कोई योग्यता आयु सीमा निर्धारित नहीं है। बच्चों ने प्रारंभ किया है, धीरे धीरे वयस्क बड़े जो आयु में हमसे भी वयोवृद्ध हैं वे भी जुड़े। सबका साथ, सबका आशीर्वाद, सबका भावनाओं के साथ ये कार्य इतने समय से चल रहा है। अब तो बहुत समय हो गया, लगभग 10 मास का समय हो रहा होगा, मुझे लगता है चल रहा है व्यवस्था। जी आचार्य जी, मैं इन युवकों की प्रशंसा करना चाहता हूँ तहे दिल से। इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य सोचा, विचारा आपके संपर्क में आकर, और आपसे जो शिक्षा ले रहे हैं इनको, इनके जीवन को ये अति उन्नत बनाएगी। जो शैक्षणिक परीक्षा आजकल शिक्षाएं मिलती हैं एकेडमिक, उनमें तो वो कुछ भी नहीं मिलता। IAS IPS और बड़े बड़े पदों पर होने के बाद भी मुंह में रिवॉल्वर रख के गोली मार लेते हैं लोग अपने को, क्योंकि वैदिक शिक्षाओं को जानते नहीं है, कर्मफल के सिद्धांत को जाना समझा नहीं है। इसलिए मैं इन सभी को शुभकामनाएं करता हूँ, ये खूब पढ़ें और सीखें इन विद्याओं को आपसे। ये सायंकालीन कक्षा प्रतिदिन 7:30 बजे होती है। एक वेद मंत्र की व्याख्या और उससे संबंधित प्रश्नोत्तर। तो प्रयास कीजिएगा, जुड़िएगा। कभी कभी बहुत लोग जुड़ जाते हैं, कभी उतने लोग नहीं जुड़ते। जैसे आज लोग नहीं जुड़ पाए किसी भी कारण से, जो भी रहा हो, लेकिन जो भी जुड़े कुछ तो चर्चा हुई। कभी कभी इतने लोग जुड़ जाते हैं कि चर्चा का समय बहुत भी चल जाता है। तो अब मुझे लगता है कि उनका समय आ गया है। कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं, कोई समय नहीं। मतलब आचार्य जी मैं क्षमा चाहता हूँ। अभी मैं 7:30 बजे शाम को दूसरी कक्षा अटेंड करता रहता हूँ, तो अवसर पाकर आपसे फिर जुड़ने का प्रयास अवश्य करूंगा। स्वामी जी, ये जो सम्मान है, क्या अपन को सम्मान की इच्छा करनी चाहिए? क्योंकि कई शास्त्रों में लिखा है कि मान और अपमान में सम रहना चाहिए, और कई शास्त्रों में लिखा है कि अपमान हुआ तो मृत्यु नहीं है क्या, ऐसा कहते हैं। तो इसके बारे में कुछ समझा दीजिए। मैंने आपसे कहा केवल वेद मेरे लिए प्रमाण है। वेद में जो लिखा है उसे मानिए, बाकी कौन कहाँ क्या कह रहा है उससे अपन को कोई लेना देना नहीं है। एक सिद्धांत अगर हमसे जुड़े हैं तो केवल एक बात सीख लीजिए कि हमारे लिए केवल वेद और वेद ही धर्म है, वही प्रमाण है, हमें कहीं और भटकना नहीं है। तो आपके तमाम प्रश्नों का समाधान हो गया। लोग तो कुछ ना कुछ कहते हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, बस इतना ध्यान रखें, सबका समाधान हो गया। जी धन्यवाद स्वामी जी। तो और किसी को कुछ कहना हो तो बताएं या फिर समापन किया जाए। हाँ भाई, शशि जी, सतीश जी, कुछ कहना हो तो रखें या फिर समापन कर दें। आचार्य जी मुझे कुछ नहीं कहना है, आप समापन कर सकते हैं। मेरी तरफ से तो अनुमति है, मैं तो इंतजार ही कर रहा हूँ आपके समापन का।
तो शशि जी कोई प्रश्न है या फिर समापन करें तो आप यही कर दें ओम मंत्र के साथ। वेदांत जी का स्वामी हो जी गया। फिर हाँ जी स्वामी जी समापन ही करते हैं। हाँ ओम मंत्र बोलिए सब लोग और समापन कर दीजिए। जी ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम ओम खम ब्रह्म सभी को सादर नमस्ते। सादर नमस्ते जी सभी को। ओम योऽसौ आदित्ये पुरुषः सोऽसौ अहम् ओम खं ब्रह्म सबको सादर नमस्ते। ओम खम ब्रह्म सभी को नमस्ते। सायंकाल 7:30 बजे नियमित वेद कक्षा में हम लोग पुनः मिलते हैं। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, ओम